एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 14 जुलाई 2023 की पहली शिफ्ट का हम लोग जो जीके और जीएस के प्रश्न हैं उनका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां आपको पूरा एनालिसिस देखने मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्या क्या प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। अगर मैं बात करता हूं हमारे पहले प्रश्न के बारे में कि सबसे तेज 50 रन जो 50 होती है 2023 के आईपीएल में कौन से बल्लेबाज ने बनाया था, तो वो थे यशस्वी जायसवाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रश्न यहां बन रहा है आईपीएल से रिलेटेड। यशस्वी जायसवाल थे जिन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न हमारा पॉलिटी से था कि अनुच्छेद 31 यानी 31 में क्या है, तो ये है संपत्ति का अधिकार। आप सभी को पता होना चाहिए पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 के एक संवैधानिक संशोधन में, कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसको मौलिक अधिकारों से हटा लिया गया था और इसको एक गारंटीड संपत्ति का अधिकार में शामिल कर लिया गया था। अगर मैं बात करूं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको सारे एनालिसिस यहां देने वाला हूं पूरा कंप्लीट। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ताप्ती नदी जो थी वो किस राज्य में उसका बेसिन नहीं, आप सभी को पता है ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सभी आप सभी को कमेंट बॉक्स से बताना है। और ये शहर है गुजरात का। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी 3 राज्यों में ये ताप्ती नदी का बेसिन है। इसका नदी शीर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है मुल्ताई के मध्य प्रदेश में, और गिरती कहाँ है, खंबाती खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। लगभग 724 किलोमीटर लंबी है। यानी यहाँ नदियों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसका उद्गम पूछा जा सकता है, मुख्य नदियों की बात करते हैं, है ना, और वो नदियाँ कहाँ गिरती है ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से राज्यों को कवर करती हैं। टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है, तो उसमें फूल नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1901 का, अब देखो यहां से सबसे पहले एक क्वेश्चन जो क्या बनता है, यहां बना है कि जो केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो 1901 में जेकबस हेनरिकस वॉनेट होप को पहला नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री का। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का किसका दिया गया था, ठीक है, फिजिक्स का किसको दिया गया है, ठीक है, और लिटरेचर का किसको दिया गया है, ये पूछ सकते हैं। इस तरह से जितने भी हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, है ना, वो किसको दिया गया है, तो मेडिकल के फील्ड में किसको दिया गया है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो एक प्रश्न नोबेल प्राइज का भी बनता है। और ये पूछ सकते हैं किसके हैं, तो वो नीदरलैंड देश के साइंटिस्ट थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब देशों की राज्यों की बात करें तो कौन कौन से गरीबी की रेखा में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं, तो बिहार इसमें नंबर 1 है, इसके बाद झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और मध्य प्रदेश और मेघालय, यानी टोटल टॉप 5 की बात की गई है। सो सबसे अमीर राज्यों की गिनती में तो वो प्रश्न आप याद करके जाइए। ठीक है, जनसंख्या के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है 2011 के अनुसार, वो याद करके जाइए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा शिक्षा से कम शिक्षा वाले राज्य, इस तरह से सारी चीज़ें। अब बात करते हैं दिल्ली का। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बनाया कि दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया, तो 1911 में बनाया गया। कब फैसला लिया गया था, 11 दिसंबर 1911 को। किसकी खुशी में, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लाया गया था, उनकी खुशी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा बनता है, पौधों में जो प्लांट्स में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। और एक चीज ध्यान रखना, क्लोरोफिल किसका मुख्य पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषण का एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। ये जो पौधे हरे कलर के होते हैं ना, ग्रीन कलर के, तो ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लोरोफिल। और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी प्रकाश संश्लेषक पिगमेंट यानी वर्णक कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेटिक, और वर्णक को बोलते हैं पिगमेंट। तो कंफ्यूज ना होना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं तो सीएजी जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 148। अब और इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, इसका कार्यालय कब बना था, ठीक है। 48 में इसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट दिया गया है, शपथ दी गई है, इसकी सेवाएं दी गई। 49 में क्या दिया गया है कि जो भारत का जो नियंत्रण और महालेखाकार परीक्षक जो होगा वो कर्तव्यों और शक्तियों से, उसकी पावर, क्या क्या पावर दी गई है सीएजी को, ठीक है। संघ और राज्य खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी रखना होगा, ये दिया गया है। 151 में क्या दिया गया है कि जो संघ के खाते हैं उनसे संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन में
पलट कर रखी जाएगी। इस तरह से CAG से संबंधित अनुच्छेद पूछे गए। राष्ट्रपति से पूछे जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, संसद से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं रण उत्सव, रण आपको पता है, कच्छ का रण आपने नाम सुना होगा। ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कच्छ जो है वो गुजरात में है, तो वहाँ का एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। कच्छ के रण में आपको पता हो एक पतंग उड़ाने का एक फेस्टिवल है, वो भी मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिनों में। और कच्छ के रण बहुत ही वाइड, जिसको कहते हैं वाइट रण है कच्छ का, ठीक है। वहाँ नमक ही नमक दूर तक फैला रहता है। क्रिकेट का जो बॉल होती है उसका वजन तो देखो 155.9 से लेकर 163 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 155.9 से लेकर 163 के बीच में ही इनका वजन होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी, अब ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका जन्म कब हुआ? तो 1492 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। किससे संबंधित है? हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी के साहित्य है किससे संबंधित है? भक्ति काल की जो निर्गुण प्रेमाश्री है वो धारा के कवि थे। जन्म अमेठी में हुआ था, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं। कवि थे, भक्त कवि थे। भाषा किससे संबंधित थी? ये हिंदी के कवि थे, हिंदी साहित्य से इनका संबंध था। और काल कौन सा है? भक्ति काल से संबंध बताया गया है, यानी कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। शोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? आप सभी को पता है 4 मंडल होते हैं, शोभ, समताप, ओजोन और आयन। इससे रिलेटेड है। सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है? शोभ मंडल है, ठीक है। शोभ मंडल है, मुख्य रूप से 4 होते हैं, शोभ मंडल है। अब देखो ये सबसे पास का है, सबसे निचला, जहां आप देखते होंगे जहां मौसम से संबंधित घटनाएं होती है ना, जैसे बारिश का आना, है ना। और इस जो परत है इसमें ज्यादातर क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, जल कण होते हैं, धुंध जो होती है, जो बादल देखने को मिलते हैं वो इसी के दौरान मिलते हैं, यानी मौसम से संबंधित घटनाएं शोभ मंडल में होती हैं। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। डेंस होता है, घना होता है, और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 80% इसी में ही मौजूद होता है। अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी के 2 प्रश्न पूछे गए थे, पहले भी पूछा गया एक आर्टिकल का, एक तो पूछा गया था CAG से संबंधित, ठीक है। एक पूछा गया आपको आर्टिकल 31 यानी जो संपत्ति का अधिकार है उससे संबंधित, और एक है नागरिकता। यानी अब यहां देखो 2 तरह के प्रश्न सोचने को मिल रहे हैं हमें, कि यहां पूछा है अनुच्छेद और पार्ट, यानी ये किस पार्ट से, यानी हमें सारे पार्ट याद करने पड़ेंगे अगर एक नंबर कंफर्म करना है। ये कंफर्म करना पड़ेगा कि पार्ट, जैसे मैं पूछूं आर्टिकल 1 से लेकर 4 कौन से पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो नागरिकता आता है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, भाग 2 में ये शामिल किया गया है, ठीक है। अब याद रखना नागरिकता, क्योंकि ये नियम अभी बहुत ही चर्चा में था कुछ सालों पहले। तो सिटीजनशिप जो नागरिकता एक्ट है, जो अधिनियम है, वो 1955 में लागू किया गया था। तो सन पूछ सकता है आपको, नागरिकता की डेफिनेशन पूछ सकता है, आर्टिकल 5 में दी गई है, ठीक है। और आर्टिकल 11 में कानून के द्वारा जो नागरिकता के अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय संसद को पावर दी गई है। ध्यान रखना, किसको पावर दी गई है? भारत की संसद को। तभी तो संसद में हंगामा हुआ था नागरिकता अधिनियम के तहत। झेलम नदी का प्राचीन नाम, यानी नदियों के प्राचीन नाम, देखो 8 से 10 नदियां हैं ऐसी जिनके प्राचीन नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको याद करने चाहिए, है ना। वितस्ता, ठीक है, नदी का नाम, झेलम पुराना नाम है। भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। तो जो ये नाट्यम है, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्लासिकल डांस हो, उन सारे क्लासिकल डांस किस धर्म से संबंधित है, कौन से क्षेत्रों में होता है? तो ये दक्षिण भारत, साउथ इंडिया का लोकप्रिय नृत्य कला है, और ये तमिलनाडु में देववासियों के द्वारा विकसित और प्रसारित की गई थी। मृणालिनी सारा भाई का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम। देखो यहां एग्जैक्ट क्वेश्चन कई बार पकड़ में नहीं आता कि बच्चा क्या बता रहा है, तो हमारा मेन पर्पज देता है, जैसे डाटा रिव्यू लेते हैं बच्चों से, तो वहां लगभग जो क्लासिकल डांस है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो 7 क्लासिकल डांस को आप अच्छे से याद करके जाइए, ताकि कोई भी प्रश्न नहीं पूछे। जैसे पूछ सकता है कि कथक में सबसे अच्छा किसका संबंध है, कौन कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, किसके राज्यों में ये मनाए जाते हैं, कौन से एरिया में मनाए जाते हैं। और अगला प्रश्न बताए 2022 के AFC वुमेन्स एशियन कप होस्ट किसने किया था? तो आपको पता है भारत ने किया था। बिल्कुल, जो भी भारत होस्ट करता है उसको जरूर याद कर लीजिए, बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंट है। चैंपियन कौन बना था? चाइना बना था। और रनर अप यानी किसके साथ हुआ था आखिरी फाइनल? वो साउथ कोरिया के साथ हुआ था, चाइना जीता था इसमें। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सारी तैयारी हम लोग यहाँ करवाने वाले हैं। CGL का पूरा एनालिसिस यहाँ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अपने सारे आंसर बताना कि अगर आप इस एग्जाम में होते तो आप कितने % सही करते। धन्यवाद।